नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आपकी आवाज के हिस्से में मुद्दा छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ। कोरोना से जारी जंग में वैक्सीनेशन बेहद अहम कड़ी है। इस वक्त पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 18+ वाले वैक्सीनेशन पर संकट छा गया है और इसकी वजह है वैक्सीन की कमी। टीकों की कमी को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रही है, तो सरकार का जवाब है जब तक ये कमी पूरी नहीं होगी टीकाकरण अभियान पर ब्रेक लगता रहेगा। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आवाज। बिना वैक्सीन कैसे पूरा होगा मिशन? छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन पर संकट बढ़ गया है। एपीएल के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन भी रुक गया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीका लगाए जाने की घोषणा के 5 दिन बाद ही वैक्सीनेशन रुक गया। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास अब वैक्सीन नहीं है, जिसकी वजह से पूरा कार्यक्रम ठप पड़ गया है। वहीं वैक्सीनेशन पर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, प्रदेश सरकार का काम सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगाना है। बघेल सरकार बड़ी बड़ी घोषणाओं के बाद लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था भी नहीं कर पा रही है। राज्य सरकार इस बात को क्लियर करे कि अभी तक टीका बनाने वाली कंपनियों को कितना पैसा एडवांस दिया है, कब कब कितना कितना टीका मिलेगा, उनके साथ में क्या प्रोग्राम तय हुआ है। कल ही मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र की सरकार को मई के अंत तक 1.5 करोड़ टीके मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ को कितने टीके मिलने वाले, जरा ये बताएं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक वैक्सीन के लिए 16 करोड़ का भुगतान हो चुका है। 109 करोड़ का आवंटन राज्य सरकार से मिला है। इसके साथ ही उन्होंने बताया 50 लाख कोविशील्ड और 75 लाख कोवैक्सीन का ऑर्डर किया गया है। उन्होंने बताया कि 18 साल से ऊपर आयु के लोगों के लिए अब तक 5 लाख वैक्सीन आ चुकी है। वहीं उन्होंने एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीन खत्म होने के सवाल पर कहा, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक इसी तरह से वैक्सीनेशन बाधित होता रहेगा। इसमें कुल वैक्सीन इस महीने जो मिलने की संभावना है वो जो मिल चुकी है 1.5 लाख कोवैक्सीन की, 3.5 लाख कोविशील्ड की। इसके अतिरिक्त माह अंत के पहले 1.5 लाख और कोवैक्सीन और 2,97,110 ये डोज निर्धारित हुआ था, ये कोविशील्ड की। तो इस महीने में इतनी ही वैक्सीन आने की संभावना है। साथ में 16 करोड़ से अधिक रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जी हां, सवाल यही सामने आ रहा है कि बिना वैक्सीन कैसे पूरा होगा मिशन, और इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हमारे साथ 2 खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता नीलू शर्मा हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं। नीलू जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। विकास जी, आपकी आवाज में आज सबसे पहला सवाल आपसे। बीजेपी का यह आरोप है कि बघेल सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, लेकिन वैक्सीन का इंतजाम नहीं कर पा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है आरोप लगाना, विपक्ष में है और वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर वैक्सीन की बात करें तो भारत देश में 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। पहले केंद्र की मोदी सरकार ने ये कहा कि वैक्सीन निर्माता कंपनी वैक्सीन बना करके केंद्र सरकार को देंगी और केंद्र सरकार उसको पूरे भारत देश में एलोकेट करेगा। जब स्थिति बिगड़ते गई और वैक्सीन की मांग बढ़ते गई तो फिर मोदी सरकार ने कहा ये जो 2 दवा निर्माता कंपनियां, वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं, वो सीधे राज्य सरकार को दे। इस बाबत प्रदेश सरकार ने 75 लाख वैक्सीन के लिए अलग अलग दोनों कंपनियों को ऑर्डर दिया और अभी माननीय टीएस सिंहदेव जी ने बताया कि 16 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट उनको 5.5-6 लाख के डोज के लिए किया जा चुका है। लेकिन फिर मोदी सरकार ने यह एक नियम डाल दिया कि कोई भी कंपनी बिना केंद्र सरकार की अनुमति के कुछ भी मात्रा में प्रदेश सरकारों को वैक्सीन ना दे। अभी आप देखिएगा शर्मा जी, पिछले 4-5 दिन से लगातार प्रदेश के अलग अलग प्रदेश की जो सरकारें हैं वो ग्लोबल टेंडर कर रही हैं। डायरेक्ट जो अमेरिका की कंपनियां, जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां या रशिया की वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर किया जा रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि मोदी सरकार की जो वैक्सीन नीति है वो पूरी कदर से फ्लॉप हो चुकी है।
अब वो उसका ठीकरा राज्य सरकार की ओर फोड़ना चाह रहे हैं। अब हम प्रदेश स्तर में आए तो सर्वाधिक जो वैक्सीन लगा है 72% लोगों को, नहीं तारीख मोदी विकास जी, सरकार ने की है। सवाल तो फिर ये भी सामने आएगा कि अगर केंद्र सरकार की पॉलिसी फेल हो गई है तो फिर और राज्यों में वैक्सीनेशन क्यों जारी है? वहां पर वैक्सीन की किल्लत क्यों नहीं है ज्यादातर राज्यों में? देखिए, ज्यादातर राज्यों में अगर आप कंपैरिजन करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो वैक्सीन लग चुका है, जो 45 साल से अधिक का, उसमें प्रतिशत जो 10 राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान में सूची में नाम है। लेकिन फिर यहाँ पर बात आ रहा है, जब तक पूरे राज्य के एक एक लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक ये कोरोना से हम निजात नहीं पाएंगे। अभी टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि 109 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वैक्सीनेशन के लिए अलोकेट कर दिया है। अब मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि हम पैसा किसको दे और वो वैक्सीन निर्माता कंपनी तत्काल वैक्सीन छत्तीसगढ़ राज्य को दे दे, ये भाजपा बताए। नहीं, ग्लोबल टेंडर तो आप भी निकाल रहे हैं ना। देखिए, तो ये तो केंद्र सरकार का फेलियर है ना, केंद्र सरकार का मत ये। ठीक है, हाँ नीलू शर्मा जी, अब जवाब देने की बारी आपकी है। आप जो सवाल सामने रख रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उसमें क्या वाकई में गंभीरता है या फिर सियासत है? देखिए, वर्तमान जो परिस्थिति है शर्मा जी, छत्तीसगढ़ राज्य में जो वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। मैं अगर शुरुआत की बात करूं, जब वैक्सीन स्टार्ट हुआ था और पूरे देश में जब सीनियर सिटीजन को वैक्सीन के प्रोग्राम से जोड़ने के लिए उसको स्टार्ट किया गया था, उसी समय छत्तीसगढ़ की ये स्थिति बनी थी कि जब भारत ने 2 वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन जो भारत बायोटेक का है और सीरम इंस्टीट्यूट का है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसको अप्रूवल दिया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने उस समय कोविशील्ड को अप्रूवल दिया, कोवैक्सीन को ब्रेक किया, और उस समय सीनियर सिटीजनों की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें भी जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो हो रहा था। अगर पैरेलल उस समय कोवैक्सीन और कोविशील्ड एक साथ लगते तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वैक्सीनेशन की, आज वो और दूसरी होती। विकास भाई अभी बोल रहे थे कि जो परिस्थितियां केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित हुई है, तो देखिए हर बात में राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप जो है वो मढ़ देती है जी। राज्य सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी चीज कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के लिए जो उनकी हेल्थ डिपार्टमेंट से जो प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें भी जब 18+ से 44 की आयु के लोगों को भी जब लगना था तो इन्होंने बड़ी बड़ी बात करके ये कहा कि हम इनको जो है वो फ्री में वैक्सीनेशन करेंगे। आप पहले ही वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को जो है वो ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। नीलू जी, लेकिन विकास जी तो ये दावा कर रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया तो 45+ में तो टॉप 10 की लिस्ट में हमारा प्रदेश का नाम सामने आता है। देखिए शर्मा जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत छोटा राज्य है और यहाँ पर संक्रमण यानी कोविड के जो सेकंड लहर है उसकी स्थिति सबने देखा है और जो परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हुई, सारी स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं पूरी चौपट हो गई थी। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं उनकी भी सारी जो प्रोग्राम है वो पूरे फेल हो गए थे। ना ऑक्सीजन था, ना बेड था, ना दवाई थी, ना नहीं। वो तो हर राज्य की स्थिति थी। हाँ, वो तो हर राज्य की स्थिति थी, उसमें छत्तीसगढ़ अकेला नहीं खड़ा हुआ है। मैं विषय पर आ रहा हूँ। तो राज्य की स्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक व्यवस्था बनता है कि अगर हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अगर स्टार्ट करते हैं और समय पे अगर आपने ऑर्डर किया है और शुरू से भारतीय जनता पार्टी इस विषय को कह रही थी कि भाई आपने कितना वैक्सीन जो है उसका ऑर्डर किया है, कितना आपने जो है वो एडवांस दिया है। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज बताया कि हमने 16 करोड़ दिया, 109 करोड़ की हमने व्यवस्था की है। समय रहते अगर आप दोनों कंपनी से एग्रीमेंट करते, समय रहते दोनों कंपनियों से आप मांग करते। देखिए लगा हुआ महाराष्ट्र जो राज्य है वहां पर मई में उनको जो है वो वैक्सीन कंपनी डिलीवरी देने वाली है और यहाँ राज्य की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। ऑर्डर किया है, ठीक है, ऑर्डर को ही इन लोग जो है मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, मैं दोबारा आता हूँ। जो सवाल अपने सामने रखे हैं उसको रख देता हूँ। विकास जी,
अब बीजेपी का यह आरोप है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम फेलियर हुआ छत्तीसगढ़ में, उसके लिए आपकी सरकार का कुप्रबंधन जिम्मेदार है। पहले से तैयारियां नहीं की थी, कोई होमवर्क नहीं किया था और नतीजा अब सामने है। देखिए, मैं इसमें राजनीति में नहीं जाना चाहता था, लेकिन नीलू जी ने जो बात कही, अगर भयावह स्थिति देखनी है कुप्रबंधन का, तो आप गुजरात राज्य जाइए जहां लाखों में मौत हुई और जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है कोरोना। अच्छा नीलू जी और विकास जी, एक बात बताइए, इस वक्त छत्तीसगढ़ की जनता आप दोनों नेताओं को देख रही होगी, सुन रही होगी, उसे इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप इस प्रदेश की बात करें या फिर आप और प्रदेशों की बात करके आरोप प्रत्यारोप का इस दौर आगे जारी रखें? मैं कुप्रबंधन की बात कर रहा हूँ। कुप्रबंधन में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में हजारों के तादाद में लाशों को मां गंगा मैया में बहा दिया गया, ये कुप्रबंधन की बात है। अब फिर मैं छत्तीसगढ़ राज्य में आता हूँ और मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में, जो पूरे प्रदेश के वासी हम लोग को देख रहे हैं, 109 करोड़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश की जनता के लिए दिया है। उसमें से 16 करोड़ रुपए एडवांस दिया जा चुका है। भाजपा के प्रवक्ता आपके राष्ट्रीय चैनल में ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी कंपनी को यह पैसा दे ताकि मोदी सरकार, देखिए फिर मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं शायद नीलू जी को नहीं मालूम होगा कि अभी भी जो ये वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं, उनको मोदी सरकार नहीं विकास जी इसका जवाब तो स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भली बात बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं पैसा कहां देना है, क्योंकि पैसे दिए भी जा रहे हैं। आप खुद बता रहे हैं कि ऑर्डर दिया गया है। मैं वही चीज में आ रहा हूं कि हम यहाँ पर पैसा लोकेट हो चुका है। केंद्र सरकार ने दोनों कंपनियों को बोला है कि हमारे से बिना पूछे आप किसी भी प्रदेश को वैक्सीन नहीं देंगे। इस कारण अन्य राज्यों ने ग्लोबल टेंडर किया है। इसका मतलब समझिए, ग्लोबल टेंडर का मतलब यह है कि सभी राज्य हैरान और परेशान है, उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। बड़ी तादाद में भारत देश में लोगों की मौत हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में अगर कुप्रबंधन होता तो आज जो कोरोना का जो दर है संक्रमण का, वो 15% के आसपास नहीं आता। मौत के आंकड़े लगातार रुक रहे हैं। वैक्सीनेशन और तेज होता जब हमको वैक्सीन मिल जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात, आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर हम ना जाए, मैं 9 सांसद वाला ये प्रदेश भाजपा का है, यहाँ पर से केंद्रीय मंत्री भी आते हैं। नहीं विकास तिवारी जी, आज स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने यह तक कह दिया कि अगर वैक्सीन की कमी रही तो ऐसी बाधाएं आगे भी आती रहेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित तौर पे आप अगर छत्तीसगढ़ राज्य में वैक्सीन का उत्पादन होता तो ये भयावह स्थिति नहीं आती। अभी वैक्सीन का जो भी एलोकेशन, जो भी देने का काम है, वो केंद्र की मोदी सरकार है। ठीक है, हाथ जोड़ के नहीं। अच्छा एक बात बताइए विकास जी, मैं फिर नीलू जी को जाऊंगा, आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, या जो प्रोसेस है एलोकेशन का उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मोदी सरकार के द्वारा दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों को यह नोटिस जारी किया गया है कि उनके बिना पूछे किसी भी राज्य को वैक्सीन का लंबा स्लॉट नहीं दिया जाए। नहीं, कौन सी तारीख का नोटिस है? ये पिछले सप्ताह का नोटिस है। तो उससे पहले क्या जो तैयारी थी वो पीछे कैसे रह गई? फिर उसके पहले सरकारें अपना पैसा देती थी, सरकार अपना डिमांड करती थी और वो वैक्सीन निर्माता कंपनियां उसमें से वैक्सीन देती थी। लेकिन अचानक 1700 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया और वैक्सीन निर्माता कंपनियों को बोला पहले आप वैक्सीन केंद्र को दोगे। इस कारण आदर पूना वाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक है वो देश छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है नीलू शर्मा जी, आपने सुना विकास तिवारी जी जो आरोप लगा रहे हैं या जो बातें बता रहे हैं, क्या उन बातों के मद्देनजर आप सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं? जो आरोप आप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। अगर वैक्सीनेशन की और वैक्सीन की जो किल्लत आज देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में, उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार का फैसला है। देखिए विकास जी ने जो विषय रखा है, मैं इस सरकार की अदूरदर्शिता उसी से ही बतलाना चाहूंगा कि जिस राज्य में सरकार को शराब होम डिलीवरी में दिलचस्पी है, ऐसी भयावह स्थिति में, संक्रमण की स्थिति में लोग मर रहे हैं। लोगों को आज हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल में बेड चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, दवाई चाहिए। ये व्यवस्थाएं ना करके सरकार जो है वैक्सीन चाहिए, ये व्यवस्था ना करके सरकार जो है इस बात पर दिलचस्पी रखती है कि आबकारी मंत्री का बयान आता है इस राज्य के कि हम शराब होम डिलीवरी करेंगे। विकास जी ये दे
कि कहीं ना कहीं इस राज्य की जो सरकार है, अगर कोरोना के इस भयावह स्थिति में सीरियस रहते तो समय पर जो है वो वैक्सीन का भी ऑर्डर देते। स्वास्थ्य मंत्री जी का अभी बयान आया, हमने भी सुना है, उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से अगर स्थिति बनेगी तो आगे चल के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बाधाएं आती रहेगी। अगर आपकी प्लानिंग ही अगर फेलवर है, आप अगर समय पर ही अगर वैक्सीन नहीं ऑर्डर जो है वो, अच्छा एक बात बताइए नीलू जी, एक बात बताइए, से अगर आप एक सवाल जनता का भी सामने आ रहा है, एक सवाल जनता का सामने आ रहा है, क्या केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत है अगर भली भांति सही तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम किसी भी राज्य में जारी रहे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। केंद्र सरकार इस परिस्थिति में प्रत्येक राज्य को सहयोग दे रही है। और रही बात छत्तीसगढ़ राज्य की, नहीं, किस तरह का सहयोग खुल के बताइए। मान लीजिए मुझे कुछ नहीं पता, जनता को कुछ नहीं पता, कैसा सहयोग है ये? हर विषय में जो है छत्तीसगढ़ राज्य की जो कांग्रेस की सरकार है वो सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप ही जो है पर ही जो है उस पर ही राजनीति जो है वो करते आ रही है। अच्छा, रही बात केंद्र सरकार की, अगर मैं बात करता हूँ, मुझे ये बताइए कि पोलियो या स्वाइन फ्लू की अगर मैं बात करूं तो उसका वैक्सीनेशन उसका जो वैक्सीन है वो फॉरेन से आता था, फॉरेन में उसके जो है वो निर्माण हुआ है। ये हमारे लिए गर्व नहीं सर, मेरा एक जनरल सवाल था, मेरा जनरल सवाल था कि किसी भी प्रदेश में अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम बदस्तूर जारी रहे, उसमें केंद्र सरकार का रोल कितना है, कहां तक उसकी सीमितताएं हैं, कहां तक लिमिटेशंस हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने शुरू से कहा है कि कंपनियों को कि 50% वैक्सीन केंद्र सरकार को और 50% जो है राज्य सरकार को जो है वो देने के लिए। अब 50% अगर केंद्र सरकार ने कहा है तो 50% वो केंद्र जो है वो राज्यों के ही लिए है। कहीं ना कहीं आज छत्तीसगढ़ की अगर हम स्थिति देखते हैं तो आज की परिस्थिति में एपीएल के जो है बीपीएल के भी वैक्सीनेशन जो है वो रुक गए हैं, सिर्फ अंत्योदय के चल रहे हैं। अगर आपके पास और काफी सैकड़ों तादाद में एम्पुल इस प्रदेश में खराब हुआ है। ठीक है, अब विकास तिवारी जी जवाब दीजिए। आपने हाई कोर्ट, ठीक है, आपने बहुत सवाल सामने रखे हैं, अब जवाब ले लेते हैं। विकास जी, यहाँ पर बीजेपी की सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वक्त रहते पहले से प्लानिंग कर ली गई होती? नीलू जी ने इस बात को स्वीकारा है कि केंद्र सरकार ने 50% वैक्सीन अपने लिए मांगा और 50% राज्य सरकारों के लिए। अब जो दो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं, इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, ये भी नीलू शर्मा जी बता दिए। दूसरी बात, इन्होंने जो ऑनलाइन शराब डिलीवरी की बात की, मैं तो ये वैक्सीन का मामला था इसलिए मैं शराब नहीं इसमें लाना चाहता था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब दुकान खोल दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में शराब दुकान खुल चुका है। अब प्रदेश भाजपा पूरे प्रदेश की जनता को आपके राष्ट्रीय चैनल में बताए कि क्या इनके पेट में दर्द हो रहा है कि यहाँ पर ऑनलाइन शराब खुल गया और ये वो चार। नहीं नीलू जी और विकास जी, मैं उन्हीं मुद्दों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं जिसका सरोकार छत्तीसगढ़ से है। बाकी तो आरोप प्रत्यारोप आप किसी और प्रदेश के भूमिका को लाकर रख सकते हैं, उस पर कोई एतराज नहीं है। शर्मा जी, समझने वाली बात यह है कि जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं, अभी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने कहा कि जून के बाद में, जुलाई में उनका वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो 10 गुना कैपेसिटी हो जाएगा। अभी जो यहाँ पर जो उनका प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, उसमें भी केंद्र सरकार 50% ले रही। वही बात तो मैं आपको मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 1700 करोड़ रुपया एडवांस पेमेंट दे दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और उसके बाद कहते हैं कि आप राज्य सरकार को देना तो दो, नहीं देना तो मत दो। उनके ऊपर तो नहीं। विकास तिवारी जी, अब तो फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन भी रुक गया। अब तो देखिए, हम ये स्थिति आ गई है। हम निवेदन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन छत्तीसगढ़ राज्य को दिया जाए। अब यहाँ पर उत्पादन रहता तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं आती, लेकिन उत्पादन करता कंपनियों के ऊपर केंद्र सरकार का दबाव है। इस कारण वैक्सीनेशन में सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं, पूरे भारत जैसे अन्य राज्यों में पलीता ठुक चुका है। ठीक है नीलू जी। अब देखिए, विकास जी जो है छत्तीसगढ़ की बातों को छोड़कर अन्य राज्यों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं, इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि आप भी और प्रदेशों की बात कर रहे थे, तो लगे हाथ उन्होंने भी सियासी बोल बोलने शुरू कर दिए। और मेरी यही कोशिश है कि मैं आप दोनों को सियासी बोल से बचाए रखूं।
मेरी पुरजोर कोशिश है मैं दोनों को बचाए रखूं। मैंने अन्य प्रदेश का उदाहरण शुरुआत में जो है मैं छत्तीसगढ़ की ही बात कर रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ की ही शराब के विषय को इसलिए लाया कि मैंने कहा कि सरकार की दिलचस्पी किस चीज में है। आज की परिस्थिति, सर छोड़िए ना, दारू की बात नहीं, दवा की बात कर लेते हैं आज। नहीं, आज दवा की बात कर लेते हैं। मैंने शराब आज दवा की बात कर लेते हैं, फिर कभी छेड़ लीजिएगा मुद्दा, बहुत बार मौका आएगा। शर्मा जी मेरी बात तो सुनिए। मैं इन्हें ये कहा कि वैक्सीनेशन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इस राज्य की, और सिर्फ कागजों में ही या सिर्फ आप बातों में ही बोल रहे हैं कि हम वैक्सीन मांग रहे हैं। अगर आप समय पर जो है, मैं बार बार जो इसको पूरी गंभीरता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और विकास जी जो है जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज प्रदेश की अगर कांग्रेस की सरकार, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री अगर इतने ही गंभीर रहते, आपने ये अभी कहा कि फ्रंट लाइन के जो वर्कर है, वॉरियर है, उनको भी आज वैक्सीनेशन इस छत्तीसगढ़ में रुक गया है। आज इस राज्य की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जो लगातार कोविड में जो काम कर रहे हैं, जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं, जो लगातार अपनी जान को जोखिम में जो है लगाकर वो पेशेंटों के तक के जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो आज वैक्सीन के हकदार हैं। आपने उसको भी वैक्सीन ठीक जो है इस प्रोग्राम से जो है वो डिस्कस। विकास तिवारी जी, क्या सूरत हाल बदलेंगे? क्या वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी आएगी, या फिर सिर्फ ऑर्डर की बात कहकर बार बार जो है जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जाएगा? क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर? मैं तो हाथ जोड़ के सादर अनुरोध करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी से, 9 सांसद से, जो केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी से, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जो 109 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए आवंटित हुआ है, अगर उनके पास कोई योजना है तो 109 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार से बात करके उन निर्माता कंपनियों को दिलवा दे। ठीक है, केंद्र में मोदी सरकार है। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इसमें राजनीति की बात कतई नहीं है। ठीक है विकास तिवारी जी, ठीक है विकास तिवारी जी, आप केंद्र सरकार के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, जनता आपके सामने हाथ जोड़ रही है, और हाथ जोड़ते जोड़ते वक्त यूं ही गुजरता जा रहा है। अब देखना है ये होगा कि क्या इस पर यूं ही बदस्तूर सियासत जारी रहेगी, या जल्द ही वैक्सीनेशन कार्यक्रम फिर से पटरी पर लौटेगा। नीलू शर्मा जी और विकास तिवारी जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।